तो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग शरद टू व्लॉग पे सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी? स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और वही जिस टाइम भी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, यानी कि इस टाइम 10 बज गए हैं। भाई छोटी छोटी कई क्लिप इकट्ठी हो रही थी, फिर मैंने सोचा ला आज इन्हें एडिट कर दूँ। कुछ तो आज की हैं, कुछ कई दिन पहले की हैं, कभी कभी की, क्योंकि मैं बीच में वैसी वीडियो बना रही थी ना, कभी सूट की कभी उसकी, इसलिए वो इकट्ठी होगी। ये तो क्लिप है भाई आज की ही। आज बनाऊंगी भाई मैं कचरी की चटनी। और भाई मैं आपसे भी ना साबुत दिखाने खातर माई छिल रही है, ताकि सब ना पता चल जाए कौन सी कचरी है। ये कचरी है भाई। और पंजाबी में तो भाई इनको चिप्पड़ बोलिया करें, और हमारी भाषा में बोलिया करें भाई इनको कचरी, और कई कई जगह भाई इनको कच्चर बोलिया करें हैं। 3 नाम तो सुनिए भाई मैंने कचरी के नाम, काचर, कचरी और पंजाबी में चिप्पड़। भाई आप सभी ज़रूर बताइयो आपकी साइड इन कचरिया ने किस नाम था बोलिया करा, किस नाम था नहीं। और लहसुन छील लिया था और मिर्च धोकर रख दी थी, और टाइम हो गया था भाई 6:30 बज गए थे जिस टाइम भाई मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। और बच्चे अभी सो रहे हैं भाई, ये भी थोड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। 2 दिन 1 दिन और कर लेंगे। वैसे तो इस टाइम भाई हमारा योगासना का टाइम हुआ है, ये 2 दिन तक भाई हमारे योगासन नहीं हो रहे हैं। और देख लो गाइस, फिर मैं भी दिखाऊँ थी आप सभी ने भी, अभी सुबह सुबह उठी हूँ। और इधर रखा है भाई मक्खन, और ये बना दी मैंने कचरी की चटनी, यानी कि देख लो भाई कुछ इस तरह तक बन गई थी मेरी कचरिया की चटनी। और साथ में है दही और लस्सी। दही और लस्सी के साथ तो आप सभी ने बेरा है भाई, बहुत अच्छा मज़ा आ जाया कर कचरी की चटनी खांदी आना। और लस्सी भी दिखाऊँ थी आप सभी ने, देखो ये रखी लस्सी, दही और मक्खन। और साथ के साथ बना रही हूँ भी गर्मा गर्म रोटी है जो खाना खातर। भाई मैं चूल्हे पर तो आजकल बनाती नहीं, क्योंकि बस ऐसा ही। और फिर भाई आज बड़े बेटे की थी छुट्टी, ये बोला मम्मी आज तो मेरे लिए 2 परोठे बना दे। फिर छोटे खाते भी बना दिया था सुबह। और फिर यूँ भी कह लगा चल माँ कोई बात नहीं, कि डेली तो खाते ने, कभी कभी तो बच्चों को दे देना चाहिए। इसीलिए फिर भाई मैंने बेटे खातर बना दिए थे 2 परोठे। देख लो गाइस, परोठों के साथ भाई सच में इतना अच्छा आ गया था। और भाई ये है खाट, या खाट धोनी है भाई, क्योंकि साल में एक बार तो ज़रूर धोनी चाहिए। वैसे तो मैं जैसे खाट के ऊपर को कपड़ा सिल लिया करे ना, वो सिल दिया करूँ मैं। और देखो गाइस दिखाऊंगी किसी दिन। ये तो ये क्लिप जितनी बन रही थी उतनी दिखा दी। ये आज मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह या खाट धोऊंगी, धोने के बाद फिर इसके ऊपर लगा दूंगी कपड़ा। और देख लो गाइस दूसरी खाट फिर 1-2 दिन बाद धोऊंगी। और ये आगे भाई अगले दिन नेक्स्ट दिन की क्लिप। नेक्स्ट दिन वाले दिन धोऊँ भाई मैं दरी वगैरह, क्योंकि आजकल साढ़ का महीना है और वो धूप बहुत चरचरीली कड़ा है ना, धूप के कारण फिर मैं धो लगी थी सवेरे सवेरे। डेली ही धो दूँ 1-2 दरी 1-2 दरी, यानी कि जो मोटे कपड़े हैं आजकल तो सूख जावे हैं। और फिर आगे ऐसा मौसम आओगा भी मोटे कपड़े सूखण में नहीं आऊँगे, इस करके फिर मैं धो दूँगी। फिर सर्दी जाने के बाद धोया करूँ, यानी कि मैं एक बार तो अब धो दूँगी, फिर सर्दी जाने के बाद धोऊँगी। फिर आ गई थी ये भी नेक्स्ट दिन की क्लिप। फिर बीच में मैंने वैसे खुद की वीडियो बनाकर डाली थी, फिर वैसे छोटी छोटी क्लिप पड़ी थी। और देखो 1.5 इंच के ऊपर ऐसे निशान लगा लो, खुद ही अपने आप ही गुड़ाई हो जाएगी मोढे की। जो हम ये सूट का मोटा यहाँ तक 6 इंच लेना हुआ है, देख लो गाइस। और जो ज़्यादा मोटी हो तो पतली हो तो उसके हिसाब से भी लिया जाया करे। मैं तो ज़्यादातर अपना 5.5 5.25 ही लिया करूँ। और फिर मैं अपने हिसाब से फिर कटिंग कर दिया ना, मैं सेटिंग कर दिया करूँ। और जुकर और देख लो गाइस, फिर इधर भी भाई जो ईफ हो है ना, ईफ की यहाँ पर मैं अपनी ज़्यादातर 10 इंच पे ही निशान लगा करूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए ना, इस करके फिर मैंने 11 इंच पे निशान लगाया था। फिर इसकी कर दी थी गुड़ाई। और इसके इनर तो मैंने लगाना ही है, चाहे मैं निशान भी मत लगाऊं। फिर इनर लगेगा, इनर का फिर अलग निशान लगाना होगा नहीं, इस करके फिर मैं और निशान भाई मैंने इसलिए ज़्यादातर नू लगाया था भाई, जो कि कई बहन नई बहन हो कोई सूट काटना चाहे तो उनको भी आसान तरीका हो जाए। भाई किसी ने कुछ पूछना भी है तो कमेंट में लिख दियो। भाई कभी किसी ने कमीज़ काटना है तो, और किसी का मापा बता दियो मैं, और जो कोई नया काटना चाहो तो मैं उस तरीके से बता दूंगी कैसे कैसे कितना मोटा लेना है, कितना क्या करना है। या फिर कोई सूट हो ना दूसरा सिला सिलाया, उसका नेप लेकर कर लो।
अपने आप ही सही कट जाएगा। पूरा मापा लेकर, और थोड़ा जैसे हम सूट सिलाई का मापा ले हो ना भाई, उसका आधा इंच फालतू लेना, एक्स्ट्रा जरूर होगा लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा सिमण के उसका थोड़ा दबा हुआ है ना कपड़ा, इस करके। और फिर मैं कटाई करती आना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने बाद में संभाली थी। और ये आ गई भाई शक्करवाड़ वाले दिन की क्लिप। और इस टाइम तक भी मेरा काम हो गया था सारा कंप्लीट। काम होने के बाद भी मैंने ब्लॉग आप सभी तो दिखाने लगी थी भाई, देखो मेरा कितना काम हो गया कितना नहीं। इधर सोफ़े वगैरह आज बेटा गरा था, इसने लगा दिए थे सोफ़े वगैरह। और जो ये कमीज़ था भाई, मैंने कमीज़ कर दिया था पूरा, यानी कि कल बिरुवार वाले दिन मैंने यू दिन में सिल दिया था इसकी सलवार भी। और ये वैसे तैयार, यानी कि उसके पोंचे रह रहे हैं बनाने, ये सलवार के पोंचे बनाऊंगी। और एक कमीज़ की और कटिंग करी थी, उस कमीज़ ने सिल लूँगी। और इतना नवदीप की छुट्टी होगी, इतना देखती हूँ इतना मेरे से क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। और भाई आज तो मैंने 2 सूट तो कंप्लीट कर ही देने हैं। और भाई मैं ज़्यादातर बैठ जाऊँ नहीं, कमर में भी दर्द सा लग जाए, इस करके फिर मैं आप सभी तो दिखाऊँ थी भाई। देखो मैंने इस बाजू तो गुब्बारा बनाई थी और देख लो गाइस इस कमरे का लुक तो देख लो भाई। और बच्चे घर पर रहता ही हो आप सभी ने बेरा ही है भाई, कितना ही संगवा लो, फिर भी थोड़ा बहुत तो बिखरे पैर। और मनाज संदूक की ऊपर की कर दी थी स्पाई, जो इसके ऊपर चादर बिछा रखी थी ना मैंने, वो उतार कर रख दी बाहर, यानी कि शाम के टाइम कपड़े धोंगी ना, जब धो दूंगी और फिर इनको दोबारा तो सेटिंग में कर दूंगी। और जिधर ये कपड़े कट्टे वगैरह रखे इधर को भी झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और जाड़े वगैरह तार दिए थे बेटे ने, मगा बेटे तू आज सारे जाड़े वगैरह तार दिया जो घर पर था, फिर इन्हें जाड़े वगैरह तार दिए थे। और मैं इतना रोटी राटी बना दी थी सवेरे। और फिर मैंने बाद में, और भाई मैं ज़्यादा देर तक ऊपर हाथ कर और मैंने कौन थी पहले क्लिप में मगा मैंने जाले वगैरह तार दिए, बेटा को था किसने तारे मम्मी किसने तारे, यूँ फिर मेरे तो असीस छटवा रहा था फिर, क्योंकि इसने तारे थे ना, और मैं अपना नाम ले रही थी इसलिए बोल रहा था। और भाई देखो मेरा रसोई का भी काम कंप्लीट हो गया है। और ये है भाई जो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, और जो मंदिर है जो माता रानी का मंदिर है ना भाई, उसके सामने झूले वगैरह लग रहे हैं। इधर बच्चे फिर शाम पास में ही पड़ा, फिर बच्चे घूमने के लिए गए थे, फिर ये इधर झूला रहे थे। फिर छोटे बेटे ने थोड़े ही घना ज़्यादा शौक है, नू कहा था ये मम्मी मैं भी झूल खाऊंगा मैं भी झूल खाऊँ। माँ चल कोई बात नहीं, भाई ने लेकर झूलिया, ज़्यादा दूर हो तो मैं जान भी नहीं दूँगी, पास में ही था थोड़ा, फिर चला गया था। फिर देख लो गाइस फिर बच्चे उधर झूल झाल के आ गए थे। फिर इन्होंने रास्ते मान दिया ना बनाई क्लिप, और लंबी क्लिप हो थी भाई। फिर मैंने थोड़ी ही आप सभी तय स्पीड करके दिखाई दी थी। कदे सोचो भाई इतनी स्पीड तो चला रहा है बेटा, साइकिल स्पीड तक नहीं चला रहा है, नॉर्मली चला रहा है। वीडियो स्पीड तक कर रखी है आप सभी को इसलिए दिख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। यहीं पे विराम देती हूँ भाई। और बताना भाई हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करियो, जो चैनल पर नया चैनल है सब्सक्राइब करके जरूर तब जरूर जाइए। बाय बाय।